देखिए, बुनियादी तौर पे जब उलमा ये बात कहते हैं कि वीडियो गेम्स ना खेलें, ये ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है, सारा कुछ है, तो वो एक चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं और वो ये होता है कि मोमिन का जो वक्त है ना वो बड़ा कीमती है और उससे ज़्यादा आपने खैर लेकर आनी है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई कि जी हमारा जो टाइम है वो सारा ज़्यादा बेहतर कामों पे लग जाए। मेरे पास 24 घंटे तो वही हैं, लेकिन मैंने उनको कहाँ खर्च करना है, कहाँ सर्व करना है, ये मेरी चॉइस है। तो हम ज़ाहिर बात है आइडियली जब किसी को बात बताते हैं तो ये कहते हैं यार आप ज़्यादा बेहतर काम करें, ज़्यादा खैर का काम करें, ज़्यादा अच्छा काम करें। लेकिन ऐसा सारा वक्त मुमकिन नहीं होता कि इंसान बिल्कुल ही सारे खैर के काम करे। हज़रत हंज़ला अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा हंज़ला मुनाफिक हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कहा जी आपके पास बैठते हैं तो ईमान की कैफियत और होती है, यहाँ से उठ के बाहर जाते हैं तो ईमान की कैफियत और होती है। तो आपने फरमाया अगर सारा वक्त वो कैफियत रहे जो मेरे साथ बैठ कर होती है तो फरिश्ते नीचे उतर कर तुमसे मुसाफे करें, इतना तुम लेवल पे पहुँचो। तो ये इंसान की कैफियत है, सहाबा इकराम को भी फेस करनी पड़ती थी। तो आप मस्जिद में होंगे, थोड़ा वक्त मस्जिद में गुजारेंगे, फिर बाहर जाएंगे, कुछ और चीज़ों का दिल भी करेगा। ये नहीं हो सकता कि आप सारा वक्त जो है एक ख़ास मोड में आकर बस उसको ना फ्रूटफुल बनाने के चक्कर में लें। लेकिन वहाँ पे होगा क्या, जो आपको अपनी ज़िंदगी में एक एंटरटेनमेंट चाहिए, जो आपको एक तफरीह चाहिए, ज़ाहिर बात है इंसान मेंटली फिज़िकली चाहता है कि वो जो है ना थोड़ा सा एंटरटेन भी हो, ठीक है। उसको सोचने समझने की सलाहियतें बढ़ जाती हैं जब इंसान थोड़ा कुछ वक्त जो है वो एक अच्छे माहौल में ज़हनी तौर पर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो। वहाँ पर फिर दोबारा जो है ना आपको ये गाइड करते हैं कि ये देखें कि तफरीह में भी फिर बहुत सारी चीज़ें, एंटरटेनमेंट में भी फिर बहुत सारी चीज़ें, उसमें आप वो चीज़ इख्तियार करें या वो उस चीज़ पे वक्त लगाएं जो आपको तफरीह भी दे और आपको फ़ायदा भी दे। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे खाने की सब चीज़ें, हमें जंक फूड अच्छा तो लगता है, ठीक है, लेकिन भाई सारी दुनिया आपको अब ये बोल बोल के बता रही है कि जंक फूड अच्छा नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम बड़े भी जंक फूड खा लेते हैं, आप भी खाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सारा वक्त उस जंक फूड पे ही गुजारा करने लग जाएं तो क्या होगा? फिर आपकी सेहत ख़राब होगी, फिर आपकी सारी, और यही मामला इंसान के अंदर का भी है। बहैसियत मुसलमान हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात बताई है कि हमारे जिस्म के दो बड़े अहम जुज़ हैं, दो बड़े पार्ट्स हैं। एक हमारा ये जो मटीरियल बॉडी है और एक इसके अंदर जो अल्लाह का हुक्म है, जो कमांड है, ठीक है। या आप ये समझ लें कि हमारा हार्डवेयर ये सामने है और सॉफ्टवेयर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। ये अम्र रब्बी आज के दौर में समझना सबसे आसान कि हम एक कमांड देते हैं ना तो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हार्डवेयर जो है उस कमांड के तहत चल रहा होता है, सॉफ्टवेयर के तहत चल रहा होता है। तो हमारे अंदर का सॉफ्टवेयर वो अल्लाह की वो कमांड जो उसकी भी एक जो है ना ग़िज़ा है और वो भी चीज़ों से अफेक्ट होती है, उसके भी वायरसेस हैं जो उसको ख़राब करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर हम फिर आपको ये गाइड करते हैं कि यार आप जो है ज़्यादा बेहतर खुराक लें उसके लिए, ठीक है। आप अपने आप को एंटरटेन करें लेकिन ज़्यादा बेहतर अंदाज में करें। तो ये इसमें तो अब कोई दो राय नहीं कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया ना, पबजी टाइप या इससे मिलती जुलती जो गेम्स हैं, ठीक है, जिसमें आपको बकाया तौर पे ये सिखाते हैं कि भाई जाओ भाई गाड़ी स्नैच करो, बंदे कत्ल करो, ये पैसे चोरी कर लो, वो फलां कर लो, ये आपके ऊपर असर अंदाज होती हैं ज़िंदगी में और वो आपका एक बिहेवियर जो है ना वो क्रिएट करती। तो इसमें तो कोई दूसरी राय होगी नहीं, ख्याल वो बंदा दुनिया के किसी भी कोने में, कि इस किस्म का कंटेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, हेल्दी चीज़ें जो हैं जो आपको वीडियो गेम्स की सूरत में क्यों ना हो, जो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाती हैं जिसमें आपका दिमागी जो सलाहियतें वो उभरती हैं, आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत सारी गेम्स है जो आप मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, कुछ आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, एक सिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इस किस्म के बिजनेसेस बनाते हैं, यानी मुख्तलिफ जिसमें आपका जहाँ पे ज़ौक़ और शौक़ है, स्ट्रैटेजी रिलेटेड होती हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल फोकस इस पे है कि मुतलकन हराम नहीं, वो चीज़ बिल्कुल हराम होगी जो आपको किसी भी ऐसी नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा सकती है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और वो चीज़ हराम होगी जिसमें शरीयत ने ऐसी चीज़ जो एक्सप्लिसिटली बयान करती है कि हराम है और उसमें पाई जाती है, मसलन बेहयाई की चीज़ें, ठीक है, और फहाशी की चीज़ें, इस किस्म की चीज़ें, वो आप अगर किसी गेम के अंदर है तो वो मुतलकन हराम हो। इसके से हटकर जो है वो आप खेल सकते हैं, लेकिन फिर उसको एक लिमिट में रखें। तो हर चीज़ लिमिट में अच्छी ही होती है, कोई भी चीज़ लिमिट से बाहर बुरी हो जाती है। तो बस इस